So yesterday we had discussed class and object, and we had drawn a cross section diagram, a top view diagram, a top. So now, if possible, let's dig deep और थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली अपना डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो हमने कल क्लास बताया था, अज्यूमिंग कि ये क्लास है और ये क्लास का कौन सा एरिया है, ये ऊपर वाला जहाँ पर ये प्राइवेट एरिया है, ठीक है, और ये पब्लिक एरिया है नीचे वाला। तो रास्ता कहाँ से खुले, क्लास का रास्ता कहाँ से खुलेगा? पब्लिक से क्या प्राइवेट से? पब्लिक एरिया से, पब्लिक से, ठीक है। तो ये ओपनिंग है, तो ये प्राइवेट एरिया है और ये पब्लिक एरिया है क्लास का। ओके, अब क्लास में होता क्या क्या है? क्लास में होते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। क्या होते हैं? ओके, जनरली डेटा मेंबर्स कौन से एरिया में होते हैं? प्राइवेट। और मेंबर फंक्शंस कौन से एरिया में होते हैं? पब्लिक, ठीक है। अब डेटा मेंबर के 3 टाइप है। अब ये समझो आप, ये बहुत जरूरी है। डेटा मेंबर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स। ओके, अब वो 3 टाइप्स क्या है? लोकल, इंस्टेंस और क्लास। कौन से हैं ये? उनके स्कोप भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं उनको आप? ये हम डेटा मेंबर का स्कोप भी बोल सकते हैं। स्कोप क्या क्या है? तो 3 टाइप्स ऑफ स्कोप है। कितने हैं? 3। तो पहला कौन सा है? लोकल स्कोप। दूसरा? और तीसरा? क्लास। वेरी गुड। तो लोकल, ओके, और फिर हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं अपने। तो अभी एक सिंपल सी क्लास बनाते हैं अपन। लेट्स से हमने एक क्लास बनाई। ओके, इस पे हम नाउ विल गो टू द कोडिंग पार्ट। लेट्स गो टू द कोडिंग पार्ट। ठीक है, दिख रहा है? यस। सो मैंने बनाया क्लास स्टूडेंट। क्या बनाया? ओके, इसके अंदर जो है जावा इज केस सेंसिटिव। जावा क्या है? केस सेंसिटिव है। जावा का जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। और जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स है, कौन? जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हैं, तो अगर आप इंटरनेट पे कोई कोड देखोगे तो आपको लगेगा कि उनका जो लिखने का एक स्टाइल होता है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स का एक कोड लिखने का एक स्टाइल है। तो वो स्टाइल क्या होता है? whenever they have to name a class, when they have to name a method or a function, whatever your method और function सेम है। तो जिसको जो समझ में आता है टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकता है, पर मैं मेथड यूज करूंगा। तो क्लास का नाम देना हो, मेथड का नाम देना हो, पैकेज का नाम देना हो, और किसी कांस्टेंट का नाम देना हो, ठीक है। तो ये हम कैसे नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये क्लास है, ये मेथड है, ये पैकेज है, ये कांस्टेंट है। तो क्लास का नाम जब भी वो देंगे तो वो देंगे इनिट कैप में। किसमें देंगे? इनिट कैप मतलब इनिशियल लेटर कैपिटल। क्या रहेगा वो? तो अगर कोई क्लास है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या होगा वो? एम कैपिटल होगा और S30।
ठीक है। और अगर फंक्शन देना हो, फंक्शन का भी इनिट कैप है, सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट लेटर होगा ना फंक्शन का, फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होगा। क्या होगा? तो महेंद्र सिंह धोनी का फंक्शन ऐसा बनेगा, एम छोटा रहेगा। समझा? नहीं समझा? और फंक्शन के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट रहेंगे। क्या रहेंगे फंक्शन के आगे? ओके, whenever they will give a package name will be all smalls. क्या रहेगा? तो पैकेज नेम अगर देना होगा महेंद्र सिंह धोनी, तो पैकेज ऐसा आएगा। आया समझ में? और कांस्टेंट का नाम देना होगा कभी भी तो ऑल कैप्स। तो महेंद्र सिंह धोनी विल बिकम तो आप सिर्फ कोड देख के ही पहचान जाओगे कि आपकी प्रीवियस डेवलपर ने क्या किया है। So whenever you will join a company, you will replace someone was working at that position, उसने स्विच किया दूसरी कंपनी को, वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी की जगह पे आपको रिफिल कर दिए, है ना? तो अगर वो जो बंदा ने जॉब छोड़ा है और जिसकी जगह पे आपने ज्वाइन किया है, अगर उसने ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो जब आप उसका कोड रीड करोगे, क्योंकि आपको वो कोड हैंडल करना है अभी, तो आप कोड देख के समझ जाओगे कि ये क्या है। तो when you will see this, you will know कि ये क्लास लिखा है उसने। When you will see this, you will know कि ये फंक्शन लिखा है उसने। When you will see this, you will know कि वो एक पैकेज का नाम है। And when you will see this, you will know ये कांस्टेंट है। समझा? ओके, पैकेज का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम नॉर्मली ऑल सॉल्व में था। किसका नाम? ऑब्जेक्ट्स के नाम भी क्या होते हैं? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेमिंग कन्वेंशंस है। अगर कोई बंदा क्लास का नाम सब जगह पे ऐसे लिखे, तो अगर मुझे विराट कोहली लिखना है क्लास का नाम और मैं ऐसे लिखूं तब भी एरर नहीं आएगा। तो आई कैन यूज एवरीथिंग द सेम ऑल्सो। मेथड का नाम भी लिखना हो तो आई कैन राइट लाइक दिस, कोई बात नहीं। बट आई एम नॉट फॉलोइंग द यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। तो फिर मेरे बाद में जो बंदा आके देखेगा मेरे कोड को, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या है, ये मेथड है कि फंक्शन है कि क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जाने वाले का काम आसान करो, नए बंदे आने वाले का। तो अगर पैकेज का नाम अगर मैं ऐसे लिख दूं तभी भी कोई हरज नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन। बट नाउ आई एम नॉट एबल टू मेक आउट ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करो। तो ये एक बात थी जो मुझे शेयर करनी थी, तो आप लोग नोट डाउन कर लो उसको। तो ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो हमेशा। और जब भी आप इंटरनेट पे कोड देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि वो डेवलपर्स ये फॉलो करते हैं। तो अभी अगर हमको एक फंक्शन लिखना है, एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल्स, कैसे लिखोगे आप फंक्शन? एक्सेप्ट कस्टमर डिटेल नाम का एक फंक्शन लिखना है, कैसे लिखोगे? फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट्स। फर्स्ट लेटर स्मॉल, तो कैसे लिखेंगे? एक्सेप्ट, अब उसके बाद कस्ट डिटेल्स। कस्ट कैसा? और कस्टमर डिटेल्स तो कैसा? सी क्या आएगा उसका? सी कैपिटल और डी कैपिटल, और ये उसके आगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, वेरी गुड। दिस इज व्हाट एंड इट इज केस सेंसिटिव। ये क्लास और ये क्लास सेम नहीं है, इसकी गलती मत करना कभी भी। दीज टू आर नॉट सेम, ये दो सेम नहीं हुए। स्टूडेंट और स्टूडेंट सेम नहीं है। यहाँ कैपिटल एस है या स्मॉल एस है, तो जावा में केस सेंसिटिविटी है। ओके, अभी जो हम स्कोप देख रहे थे डेटा मेंबर्स का, तो अभी हम कोडिंग पे आ गए। तो क्लास का नाम क्या बनाया मैंने? स्टूडेंट। ओके, इसमें क्या होता है, स्पेसिफायर जो है पब्लिक और प्राइवेट, वो हमको पहले ही लिखना पड़ता है। व्हाट वाज इन C++?
अब हम एक बार लिख देते थे ना सी प्लस प्लस में, एक बार लिख दिया प्राइवेट, एक बार लिख दिया पब्लिक, अब जो भी इसके अंदर डिक्लेयर होगा वो पब्लिक होगा, है ना। तो और जो भी फंक्शन इसके अंदर होंगे, जो भी मैंने स्वैप कर दिया, मैंने डाल दिया वेरिएबल्स को पब्लिक में, इसमें प्राइवेट में, बट अपना दिखाने का मकसद ये था। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करते थे, पब्लिक हो जाते थे, क्योंकि हमने पब्लिक बैनर में लिखा है उसको। तो जावा में ऐसा नहीं है, जावा में एक बार लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई डेटा हमारा पब्लिक है तो हम क्या लिखेंगे उसको, पब्लिक इंटीजर ए, पब्लिक इंटीजर बी, ठीक है। और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, ओके, तो डेटा विल प्राइवेट, नो डेटा शुड बी, क्या पढ़ा है हमने इधर, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, डेटा मेंबर किस में जाएगा, प्राइवेट में जाते हैं। यस, तो ट्राई टू पुट द डेटा मेंबर इन द प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट इंटीजर ए एंड प्राइवेट इंटीजर बी। और फिर मैंने बनाया एक फंक्शन पब्लिक जो करेगा डेटा एक्सेप्ट स्टूडेंट का, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट स्टूडेंट, इसमें कोई कोड होगा, और एक फंक्शन होगा पब्लिक क्या, डिस्प्ले स्टूडेंट, और इसमें भी कोई कोड होगा, एंड द क्लास फिनिशेस, एंड द क्लास फिनिशेस। एंड नाउ हमेशा जो है जावा के अंदर एक मेन मेथड का होना जरूरी है, किसका होना जरूरी है, मेन मेथड, मेन मेथड का होना जरूरी है। तो मेन आपके प्रोग्रामिंग का हार्ट एंड सोल है, तो अगर हार्ट एंड सोल नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इट इज एडवाइज्ड दैट वी राइट अ सेपरेट क्लास फॉर मेन। मेन के लिए क्या लिखो, मेन के लिए सेपरेट क्लास लिखो। तो अपनी जो एक क्लास हो गई स्टूडेंट, और मेन के लिए हम बनाएंगे क्लास स्टूडेंट मेन, और उसमें लिखेंगे मेन। तो मेन क्या, पहले ये 3 कीवर्ड लगते हैं, इफ टाइम परमिट्स वी विल डू दिस कीवर्ड्स ऑल्सो, ये सिंपल सा, और चौथा ये है, तो ये एक जावा के प्रोग्राम का स्केलेटन है, ये एक जावा के प्रोग्राम का स्केलेटन है कि जावा के प्रोग्राम में एक क्लास होती है और एक मेन मेथड होता है। मेन में क्या करते हैं हम लोग, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा के अंदर, क्लास, क्लास नेम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, नहीं, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम, क्लास का नाम। ओके। तो इसको अभी फिलहाल होल्ड करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं। अब आ गए एक्सेप्ट स्टूडेंट में, किसमें आ गए, एक्सेप्ट स्टूडेंट, ओके। सो अगर मैं कोई वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करूं इंटीजर सी, तो इस वेरिएबल का स्कोप कहां तक होगा, स्कोप समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल अक्सर मैं देता हूं। तो अगर आपको स्कोप समझना है तो इफ दिस इज हड़पसर, विच इज दिस एरिया, हड़पसर, तो हड़पसर का कोई कॉर्पोरेटर होगा, यस और नो। यस, तो अगर कुछ भी हड़पसर में कोई काम है या कुछ ऐसा कुछ सीन हो गया हड़पसर के अंदर, तो हु विल इंटरवीन, कौन उसमें इंटरवीन करेगा मैटर को सॉल्व करने के लिए, हड़पसर का कॉर्पोरेटर, यस और नो। विल द कॉर्पोरेटर ऑफ कोथरूड इंटरवीन, ये कोथरूड है, क्या कोथरूड का कॉर्पोरेटर आएगा क्या मैटर को सॉल्व करने के लिए उधर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके स्कोप में नहीं है, क्योंकि वो उसके स्कोप में नहीं है, ओके। मैटर और बढ़ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है मैटर,
तो ये हो गया पुणे, क्या हो गया ये? तो विल द मेयर ऑफ पुणे इंटरवीन? अगर हड़पसर में कुछ सीन हो गया है तो अगर मैटर कॉर्पोरेटर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो विल द मेयर ऑफ पुणे इंटरवीन टू सॉल्व द मैटर? यस. विल द मेयर ऑफ मुंबई इंटरवीन? No. क्योंकि उसके स्कोप में नहीं है. ओके, मैटर और बढ़ जाता है तो विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इंटरवीन? Yes. विल द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इंटरवीन? No. ओके, मैटर और भी बढ़ जाता है, नेशनल लेवल पे चला जाता है तो विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवीन? Yes. विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्राजील इंटरवीन? No. तो सबका अपना अपना स्कोप है क्या नहीं? तो बंदे का स्कोप उसके बाउंड्रीज तक ही चलता है. तो मेयर का स्कोप कहां तक है? उस सिटी तक. स्कोप कहां तक है मेयर का? उस सिटी तक. कॉर्पोरेटर का स्कोप कहां तक है? उस वार्ड तक. सीएम का कहां तक है? उस स्टेट तक. और पीएम का कहां तक है? उस कंट्री तक, है ना? तो वो अपने स्कोप में ही ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर ऑपरेट नहीं करते हैं. अगर आप आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो आपके मैनेजर का भी एक स्कोप है. तो अगर दूसरे टीम के बंदे को लीव लेनी है, विल ही आस्क योर मैनेजर, सर प्लीज अप्रूव माय लीव? ही विल से इट इज आउट ऑफ माय स्कोप, यू टॉक टू योर बॉस, है ना? तो ऐसे ही यहां पर सी जो है, सी कौन से कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेयर्ड है? पब्लिक फंक्शन के एक्सेप्ट स्टूडेंट फंक्शन. तो उसका स्कोप उस फंक्शन के हद तक ही है. तो अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में डिक्लेयर होता है फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन के हद तक ही है, उसको बोलते हैं लोकल स्कोप. क्या बोलते हैं उसको? लोकल. और सी हो गया लोकल वेरिएबल. क्या हो गया वो? तो व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? If a variable is declared inside a function. Yes, if a variable is declared within a function. और तो उसका स्कोप क्या होता है फिर उसका? लोकल वेरिएबल. उस फंक्शन के अंदर. अगर मैं यहां पर जाके उसको डिस्प्ले करने जाऊं, डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जैसे सी आउट था ना, सी आउट, यहां पर डिस्प्ले करने के लिए क्या है? तो अगर मैं सी को यहां डिस्प्ले करूं, सी को, विल इट डिस्प्ले मी? नो. व्हाई नो? नहीं, पब्लिक वो कर सकता है. कैसे करेगा? सी थोड़ी पब्लिक है. सी कौन सा पब्लिक है? पास करना पड़ेगा ना. सी को मैंने कहां डिक्लेयर किया है? कौन से फंक्शन के अंदर? एक्सेप्ट स्टूडेंट. तो सी का लाइफ उस कर्ली ब्रैकेट तक ही है, उसके बाहर कोई नहीं जानता सी को. तो और मैं सी को यूज कहां कर रहा हूं? इस कर्ली ब्रैकेट में. तो क्या बोलेगा वो? अनडिफाइंड सिंबल सी. क्या बोलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझा? हेलो? तो लोकल स्कोप, अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक रहता है, उसके बाहर उस फंक्शन के बाहर नहीं रहता. ठीक है? यस. ओके. अगर कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, किसके अंदर डिक्लेयर होता है? क्लास के अंदर. तो ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल. क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस किसको बोलेंगे इंग्लिश में? इंस्टेंस किसको बोलते हैं? कि इसको बोलते हैं सर इंस्टेंस. या सर मैंने ये वर्ड सुना है इस जगह पर, इस सेंटेंस में सुना है मैंने, इस सेंटेंस में मैंने इंस्टेंस सुना है. किसको याद है? या मैंने एक इंस्टेंस. ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास.
नो I'm talking of English language, ताकि मैं तुमको इंस्टेंस पे कुछ रोशनी डाल सकूं। हाँ, क्या है इंस्टेंस? देखो, आपकी क्लास टीचर क्लास में आती है और आप वो देखती है कि आप जो है बेंच पे खड़े हो, अपने शूज पहन के आप बेंच पे खड़े हो और आपके शूज के सारे मार्क्स बेंच के ऊपर लग रहे हैं, तो व्हाट विल शी विल स्कोल्ड यू Yes. and she will say please behave yourself else I will take strict action against you because people keep books on this bench, है क्या नहीं? And then she'll give you a warning, Right. she'll give you a warning and then she'll say next time please behave yourself, ठीक है? सेकेंड डे वो क्लास में आती है, सेकेंड डे सेम आप ऐसी हरकत कर रहे हो, बेंच पे खड़े हो शूज पहन के और आपके शूज के निशान बेंच पे लग रहे हैं, तो व्हाट विल शी से? दिस इज द सेकेंड इंस्टेंस, दिस इज द उसी Second time the same thing is हाँ, happening. सेकेंड टाइम आप सेम चीज करो तो सेकेंड इंस्टेंस है ये, क्या ये सेकेंड इंस्टेंस है। और अगर उसने आपको थर्ड टाइम पे देख लिया ये करते हुए, शी विल डायरेक्टली टेक टू द प्रिंसिपल, समझा? Okay. तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस, कि एक बार देखा, दो बार देखा, तीन टाइम पे। तो अगर आप एग्जाम में कोई बंदा है वो कॉपी कर रहा है तो मैम ने उसको पकड़ा, ही इज कॉपिंग और ही इज टॉकिंग इन द क्लास, तो शी विल से गाइस प्लीज डोंट टॉक। सेकंड टाइम भी देख लिया अगर उसने बातें करते तो वो बोलेगी ये सेकंड इंस्टेंस है आपका, और थर्ड इंस्टेंस पे आई विल आस्क यू टू लीव द एग्जाम हॉल। तो इंस्टेंस जो है, इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितने क्या बनेंगे Object. वो हर ऑब्जेक्ट को एक इंस्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इंस्टेंस इज अ फैंसी टर्म ऑफ सेइंग ऑब्जेक्ट, समझ में आया? Okay. तो अभी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे स्टूडेंट के, हर ऑब्जेक्ट को क्या रहेगा? ए रहेगा। और ओके, लेट्स गिव अ सिंपल नेम, लेट्स रादर गिव सम टेक्निकल नेम्स, ये सब ए एंड बी साउंडिंग वेरी वेग। तो क्या रहेगा? हर स्टूडेंट को क्या रहेगा? हाँ भाई, every student will have a roll number and every student will have a name. name. So if I make objects, तो ये समझ में आ गया ना स्कोप? Yes. इसको हटा दो। तो अभी ये मेरी क्लास है, इधर क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर दो डेटा मेंबर है, इंटीजर रोल नंबर और String name. नेम, और बाकी बहुत सी चीजें हैं क्लास के अंदर, पर अभी वो हमारा मुद्दा नहीं डिस्कस करने का। ओके, मैंने स्टूडेंट का मैंने बनाए 3 ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के, तो कैसे बनाऊंगा मैं? स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट, ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा के अंदर। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास का नाम, और क्लास के नाम के बाद राउंड ब्रैकेट। तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बना दिए? कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 3। तो इसके 3 ऑब्जेक्ट बन गए, तो हर ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस वेरिएबल मिलेगा। हर ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा? क्योंकि ये इंस्टेंस है ना, S1 और S2 और S3 क्या है? ये फर्स्ट इंस्टेंस था, ये क्या था? ये फर्स्ट इंस्टेंस है ना, तो अपने को ये मिला S1। तो S1 कौन से क्लास का इंस्टेंस है? स्टूडेंट क्लास का। तो जो स्टूडेंट क्लास में होगा वो उसको मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना। ये दोनों क्या है? Instance variable. तो हर इंस्टेंस को ये मिलेंगे कि नहीं? और फिर दूसरा बनाया मैंने,
तो ये भी क्या हो जाएंगे फिर अभी, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा S2 और उसको भी क्या मिलेंगे, रोल नंबर और नेम मिलेंगे। तो ऐसे जितने भी बनते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स सबको ये वेरिएबल मिलेगा, समझ में आया। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को मिलेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को वो मिलेगा। तो दूसरा भी हो गया। अब तीसरा जो है वो है क्लास। तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा वेरिएबल है, क्लास, है ना। लोकल समझ में आया, लोकल स्कोप समझ में आ गया, यस इंस्टेंस स्कोप समझ में आ गया, यस ओके। और क्लास अभी ओके, अभी इंस्टेंस स्कोप से समझो। अभी इंस्टेंस स्कोप समझ में आ गया ना, तो एक बात समझो, देखो मैं जब भी, हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने वाला है, समझो उसको। तो इसके लिए हम यहाँ चले जाते हैं। ओके, मैंने क्या किया, समझो हमने इसमें डिटेल एक्सेप्ट कर ली और मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रोल नंबर और डिस्प्ले कर रहा हूँ नेम। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है, क्या है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक है, जैसे आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स होती है, तो हर बुक का एक यूनिक नंबर लाइब्रेरी वाले छापते हैं ना। दे पुट अ ओवल कलर का, दे पुट अ ओवल शेप का स्टैम्प, और उस ओवल स्टैम्प में उस बुक का यूनिक नंबर रहता है। तो ये बुक का नंबर 23186 है ना। और हर बुक के अंदर एक कार्ड होता है, तो जो उसकी बुक की हिस्ट्री मेंटेन करता है कि ये बुक जो है बुक नंबर 23186 कौन से स्टूडेंट ने कब कब ली है ना। तो जो स्टूडेंट बुक को बोरो करता है उसको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है और रिटर्न डेट लिखना पड़ता है कि नहीं, या दोनों डेट, बोरो डेट भी और रिटर्न डेट, यस और नो। Am I talking something alien or you all can relate with it? तो फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 ने लेके गया, उसने बुक बोरो किया था लेट से 5 साल पहले, तो 5 जनवरी 15, तो उसका, एंड यू कैन बोरो द बुक ओनली फॉर 1 वीक, तो उसका रिटर्न टाइम क्या होगा, 12 जनवरी 15 है ना। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट रहेगा, दूसरे बैच का जो भी रहेगा, उसका आई कार्ड नंबर 7, उसने उसको बाय किया होगा, बोरो किया होगा 7 नवंबर 2018 को, और उसने रिटर्न कर दिया होगा उसको 15 नवंबर 18 को, यस और नो। यस। तो अगर कोई रोल नंबर वाला बंदा है 67, वो बुक को लेके जाता है 10 नवंबर 2020, आज लेके गया, वो कब लाके देगा बुक को, 17 नवंबर। तो ये बुक जो है सालों से है लाइब्रेरी के अंदर, कितने सालों से है बुक लाइब्रेरी में, 5 साल हो गए। तो वो जब आप कार्ड देखोगे तो आपको पूरा हिस्ट्री मिलेगा कि ये किसने किसने बुक बोरो किया है क्या नहीं। तो अभी अगर ये बुक जो है लेट से 13 नवंबर 2020 को, ओके, इसका नाम है एलिस, जो बंदी जो बुक लेके गई, इसका नाम क्या है, एलिस। 13 नवंबर 2020 को ये बुक जो है टीचर को मिलती है क्लासरूम में। तो इज एलिस इज नेम रिटन ऑन द बुक, क्या बुक पे एलिस का नाम लिखा होगा क्या, ये बोलो आप। ये जो बुक है, इस बुक पे लिखा होगा क्या एलिस का नेम, बोलो क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ नहीं, बुक पे, बुक के ऊपर वो कार्ड है, वो कार्ड पे लिखा होता है, कार्ड जो हम देते हैं लाइब्रेरी में, बुक बोल रहा हूं मैं, जो बुक हम यूज करेंगे उस पे नाम लिखा होता है क्या स्टूडेंट का, नहीं। तो ये याद रखो, तो बुक पे कभी भी नाम लिखा नहीं होता है, ये बात याद रखो, और लिखना भी नहीं चाहिए बुक, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है।
तो 13 नवंबर को वो बुक मिलती है टीचर को, बुक पड़ी हुई क्लास के अंदर, कोई रात को जो है रात को भूल गया था बुक, तो जब नेक्स्ट डे टीचर पूछेगा क्लास में ये हुज बुक इज दिस, तो कौन अपना हैंड रेज करेगा, क्या करेगी? हेलो, 13 नवंबर को बुक किसके कस्टडी में थी या होना चाहिए? हेलो, so on 13 November when the teacher asks whose book is this, who will raise the hand? Alice. ओके, एलिस ने बुक सबमिट कर दिया 17 को, और लेट्स से 21 को किसी और ने बुक हायर कर लिया, तो वो कब तक यूज करेंगे? 28 तक, यस और नो? Yes. ओके, अभी अगर 23 को टीचर को बुक मिलती है क्लास में और टीचर पूछता है हुज बुक इज दिस, ओके, ये रोल नंबर जो था वो 98 है और बेन है, कौन है? तो 23 को जब बुक मिलती है टीचर को क्लास में और टीचर पूछते हैं कि हुज बुक इज दिस, हु विल रेज द हैंड नाउ? Ben. ये बेन, बिकॉज यू कांट राइट योर नेम ऑन द बुक, बट आप जिसका कार्ड सबमिटेड है लाइब्रेरी में उसकी बुक है, समझ में आया? अगर एक और बंदा है जॉन, जॉन बोलता है सर इट इज माई बुक, और जॉन में और बेन में फिर आपस में वो होता है आर्ग्यूमेंट, इट इज माइन, जॉन बोलता है माइन, तो सर क्या बोलेगा? सिंपल क्या बोलेगा? सर लेट्स गो टू द लाइब्रेरी एंड लेट्स सी हुज कार्ड, हुज रोल नंबर इज देयर ऑन द कार्ड, इट इज हिज बुक, है ना? क्योंकि बुक तो एक ही है, बुक कितनी है लाइब्रेरी में और यूज करने वाले कितने हैं? दो ही है, नॉनसेंस। कितने लोग यूज कर लिए इसको? 2015 से 2 लोगों ने यूज किया होगा, कब तक? एन है, कितने हैं? तो एज अ प्रोग्रामर विल से एन, कितने हैं? N. एन मतलब मैनी, बट एट अ टाइम ओनली वन यूजर, है ना? हाँ, तो अभी जो है इसका लॉजिक समझो। तो ये डिस्प्ले स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या डिस्प्ले कर रहा है? Roll number और name. रोल नंबर और नेम, ठीक है। रोल नंबर और नेम किसके है? क्लास के है ना, इंस्टेंस वेरिएबल है ना, Yes. और ये दो इंस्टेंस है हमारे, स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और S2 इज न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है ये। तो अभी एक्सेप्ट किया हमने, क्या किया? कोई कोड होगा जो इनके वैल्यू एक्सेप्ट करेगा रोल नंबर और नेम के, तो वो कोड इधर एक्सेप्ट स्टूडेंट है इधर, ठीक है। तो उसने कुछ तो कोड लिखा जिससे हमारे वैल्यू एक्सेप्ट हो गए, और वैल्यू एक्सेप्ट होने के बाद में वैल्यूज क्या मिले कि इसको रोल नंबर 101 मिला और इसको नाम मिला एलिस, और इसको मिला 102 और नाम मिला बेन, ठीक है। सो नाउ टेल मी 101, what is the roll number of S1 101. and name of S1 Alice. and roll number of S2 102. and name of S2? Ben. Ben. वेरी गुड। अब जब जो है डिस्प्ले स्टूडेंट क्या डिस्प्ले कर रहा है? रोल नंबर और एस नेम ना, क्या डिस्प्ले कर रहा है? Roll number और S. रोल नंबर और नेम, ओके। नाम क्या है? रोल नंबर और नेम, तो वही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अभी अगर मैं S1 से डिस्प्ले कॉल करूं, S1 से क्या कॉल करूं, Display student. तो वो क्या डिस्प्ले करेगा मुझे? Roll number और name.
किसका, उस इंस्टेंस का जिससे वो कॉल हो रहा है, किससे। S1. तो अभी यहाँ पर रोल नंबर और नेम, किसका रोल नंबर और नेम का रोल प्ले कर रहे हैं, S1 का। उस इंस्टेंस का, उस ऑब्जेक्ट का जिससे वो फंक्शन कॉल हो रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 1041। और अगर मैं S2 से कॉल करूं तो 102 Ben. 102 और बेन। ये समझ में आया कैसे हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास में मेथड एक ही लिखेंगे, फंक्शन एक ही लिखेंगे, उसको हम जितने ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे वो जो वेरिएबल्स है, इंस्टेंस वेरिएबल है, वो उस ऑब्जेक्ट के बन जाएंगे। समझ में आया। यस। क्लियर विद दिस। तो क्लियर विद इंस्टेंस वेरिएबल्स। सर हाँ, समझा क्या इंस्टेंस वेरिएबल। सर एक ही। हेलो सर। हाँ, टेल मी आमिर। एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों रोल नंबर और नेम दोनों, एक ही ऑब्जेक्ट पे रोल नंबर और नेम दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि डिस्प्ले हम डिस्प्ले दोनों कर रहे हैं ना। समझ में आया। देन व्हाट इज द यूज ऑफ लोकल वेरिएबल। यूज ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का यूज क्या है कि डिस्प्ले फंक्शन को अपना कुछ काम करने के लिए एक लोकल वेरिएबल चाहिए, खुद का पर्सनल नौकर चाहिए, तो उसका काम करेगा। समझा। यस। तो जैसे अपना इंडियन पुलिस ने जो है कमिश्नर रखा है, क्या रखा है, कमिश्नर। तो कमिश्नर किसको सर्व करेगा, पब्लिक को। यस। बट कमिश्नर के घर के अंदर जो कुक है, जो कौन है, कुक। वो कुक किसको सर्व करेगा, किसकी सर्विस करेगा, कमिश्नर की। कमिश्नर की। तो ऐसे ही ये जो क्लास के मेथड्स है, कौन है, क्लास के मेथड। ये डिस्प्ले स्टूडेंट क्या है, ये क्लास के मेथड किसको सर्विस देंगे, वो इंस्टेंस को, ऑब्जेक्ट्स को, है ना। यस। पर अगर उसको खुद के लिए कुछ काम चाहिए, कुछ प्रोसेसिंग करना, कुछ वेरिएबल चाहिए उसको, तो वो खुद डिक्लेयर करेगा ना अपने अंदर, तो वो लोकल वेरिएबल हो जाते। समझा। यस यस सर। हाँ, ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा इंस्टेंस, तीसरा जो वेरिएबल है वो कौन सा था, क्लास. क्लास वेरिएबल। ठीक है। तो क्लास वेरिएबल क्या रहता है, ऐसा कौन सा डेटा है जो सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, घर के अंदर मॉम है, डैड है और सन है, कौन है, मॉम डैड सन। ओके। पेयर ऑफ ड्रेसेस या ड्रेसेस सिंपल, मॉम के अपने, यस और नो, और डैड के अपने, ये कौन है, शंख कौन बजा रहा है ये, मॉम के अपने, डैड के अपने और सन के अपने, यस और नो। यस। मोबाइल फोन, व्हाट डू यू से, अपने अपने. mom will have her mobile, dad will have his, and son will have his own, yes or no. Yes. What about the refrigerator in the house or the washing machine, कॉमन। कॉमन होगा. तो जो फ्रिज है वो शेयर्ड होगा ना दोनों में, जितने भी इंस्टेंस है, जितने भी इंस्टेंस है वो सब शेयर करेंगे उसको। यस। तो ये जो फ्रिज है ये आपका क्लास वेरिएबल है, क्या ये, इसका क्लास का स्कोप है, क्या स्कोप है इसका, और इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, वो डेटा
जो शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस, वो डेटा जो शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस। जैसे इधर अब यहाँ पर जो ये दोनों एक ही क्लास के हैं, तो इनका प्रिंसिपल का नाम तो सेम होगा ना, प्रिंसिपल का नाम। Yes. तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल नेम। ओके, एंड स्टैटिक डेटा इज शेयर्ड डेटा। क्या है, तो पहले फ्रिज जो है हमने लेके आए थे 2010 में, तो वो था एलजी का। कौन सी कंपनी का था? LG. फिर हमने 2020 में इस दिवाली में उसको सैमसंग से रिप्लेस कर दिए। तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. तो अगर मैं 2015 में पूछता था मॉम को आपके पास कौन से ब्रांड का फ्रिज है, तो क्या मॉम क्या बताती थी? LG. और अगर मैं अभी 2021 में पूछूं तो क्या बताएंगे? Samsung. तो स्टैटिक डेटा कैन चेंज, इट इज नॉट कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? तो स्टैटिक और कांस्टेंट सेम नहीं है। कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ कांस्टेंट है, यू कांट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ। योर ब्लड ग्रुप इज कांस्टेंट, यू कांट चेंज योर ब्लड ग्रुप। बट स्टैटिक क्या है? स्टैटिक इट इज शेयर्ड। तो डोंट से स्टैटिक इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलेंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर एलजी का फ्रिज ले लिया है तो आपको कयामत तक एलजी यूज करना पड़ेगा, अगर आपने उसको बोल दिया कि इट इज कांस्टेंट। समझा? तो अगर आपने बोल दिया कि प्रिंसिपल नेम, और प्रिंसिपल नेम जो है मिस्टर जो है, तो अभी ये जो कितने दिन रहेंगे प्रिंसिपल? 10 साल, 20 साल, 30 साल, चेंज होंगे ना बाद में। Yes. तो इज स्टैटिक डेटा कांस्टेंट? इज स्टैटिक डेटा कांस्टेंट? कांस्टेंट वो जो कभी चेंज नहीं होता। No, it's not. इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज जस्ट शेयर्ड। तो अभी S1 भी क्या बोलेगा? मेरा प्रिंसिपल जो है। S2 भी क्या बोलेगा? मेरा प्रिंसिपल जो है। ठीक है, अब जो चेंज हो गए और फ्रैंक आ गए, तो अभी क्या बोलेंगे? S1 मेरा प्रिंसिपल कौन है? Frank. और S2 भी क्या बोलेगा? Frank. तो अगर मेरे पास जो है 1000 स्टूडेंट्स है, तो क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? S1000 है ना। उसका रोल नंबर अपना होगा, नेम अलग होगा। यस और नो? तो रोल नंबर उसका समझो 999 है और उसका नेम जिम है, बट प्रिंसिपल तो सेम है ना इनका। तो वो डेटा जो शेयर्ड होता है उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? क्लास वेरिएबल। और उसको डिक्लेयर करते वक्त स्टैटिक कीवर्ड यूज करते। क्या यूज करते हैं? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो तुमको और समझ में आएगा डिटेल में, अभी सिर्फ थियरी समझ लो बस। तो ये क्या हो गया? तो जल्दी 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 रिकैप करो। व्हाट इज लोकल वेरिएबल? Which is declared within a function. And it can be accessed only in that function. If I try to access that outside the function, it will throw an error, है ना? Yes. What is instance or object variable? Instance और object variable क्या है? It is a variable declared inside a class. It is inside a class, okay. And each object will have different value for that. Each object will have Different value for different. different value for that, or it may have, उसका ऑप्शन है। ठीक है। And whenever I will call a class method, whenever I will call a class method with that object, so जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा उस ऑब्जेक्ट से, तो क्लास के अंदर का जो रहेगा वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा? उस ऑब्जेक्ट को जिससे वो कॉल हुआ है। समझ में आया? Yes. क्योंकि यहां पर तो हम एक ही बार लिखेंगे ना, हम यहां पर एक ही बार लिखेंगे रोल नंबर और नेम। हम ऑब्जेक्ट चाहे जितने बना ले,
समझा क्या नहीं? तो बुक तो एक ही होगी ना, बुक तो ये बुक का रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है? तो डिस्प्ले स्टूडेंट एक ही होगा क्लास के अंदर। आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना लो। तो ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है। ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे स्टूडेंट्स है। और हर स्टूडेंट जो है बुक को बोरो कर सकता है, तो उसको बोरो करने का रहेगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट कॉल करना, मेथड, उस ऑब्जेक्ट से हम मेथड कॉल करेंगे। तो अगर मुझे डिस्प्ले करना है S3 का रिकॉर्ड तो क्या बोलूंगा? S3 display student. तो अभी जब उसने S3 डिस्प्ले स्टूडेंट किया तो उसने डिस्प्ले कर दिया रोल और नेम। किसका रोल नंबर और नेम? 103 और S3 का जो भी होगा रोल नंबर और नेम होगा जो भी। तो 103 और चार्ल्स, ABCD करते हैं अपन, ठीक है। और अगर 104 का आएगा तो 104 और डॉम, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आया इंस्टेंस वेरिएबल का। और क्लास वेरिएबल क्या होता है? जो उसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा रहता है? static. तो उसका मतलब क्या है? वो सारे क्लास के ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे, सारे क्लास के ऑब्जेक्ट उसको। यस, इट इज नॉट कांस्टेंट, बिकॉज सबसे स्पॉन्टेनियस रिप्लाई क्या करते हैं लोग इंटरव्यू के अंदर? जो पूछता है व्हाट इज स्टैटिक, तो बोलते हैं इट इज कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट बोला तो वो कभी चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक इज शेयर्ड, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और ये समझ में आया लॉजिक? इस लॉजिक समझ में आया क्या? ये बुक का और ये बोरोइंग का। Yes. तो क्लास के अंदर मेथड एक ही होगा, जो ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे वो इंस्टेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट करेगा। समझ में आया? इसके लिए कभी कभी उधर दिस भी लिखते, क्या लिखते मालूम है? क्या लिखते हैं? दिस। तो दिस डॉट नेम और दिस डॉट रोल नंबर। तो दिस बोले तो कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है? S1. तो S1 का रोल नंबर और S1 का नाम, समझा? तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस एक एकदम शो ऑफ है दिस, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है उसको। उससे मालूम, उसके बगैर मालूम पड़ रहा है अपने को कि वो S1 का, क्योंकि अपन ने कॉल किए हैं S1 से। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? Yes. वेरी गुड, ठीक है। आज यहीं स्टॉप करेंगे वरना इट विल ओवरफ्लो। आई एम एवरी डे नो आई रिकॉर्ड